हेलो दोस्तों, मैं पूजा गुप्ता अमेजिंग स्टडी वाराणसी में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर आप मैथ के स्टूडेंट हों 11th और 12th क्लास के और आपको मैथ में दिक्कत लग रहा हो या फिर बहुत डर लगता हो तो आप हमारे चैनल से जुड़िए और वीडियो को देखिए। वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें बच्चे बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। उन जो है वो चैप्टर उनको समझ में नहीं आता है ट्रिग्नोमेट्री, और ये जो टॉपिक है ये तो बिल्कुल नहीं समझ में आता है। बच्चे रटने की कोशिश करते हैं और भूल जाते हैं, तो इसको रटिएगा मत आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज के टॉपिक का नाम है चतुर्थांश पद्धति। ध्यान दीजिएगा, और ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूरा ट्रिग्नोमेट्री इसी पे डिपेंड है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये है एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष है। और यहाँ पे जो है हम लेंगे 4 वर्ड्स ASTC। ध्यान दीजिएगा, ASTC, यही 4 जो है आपको अक्षर याद करने हैं, 4 अक्षर याद करने हैं ASTC। तो यहाँ पे A रखेंगे, यहाँ पे S रखेंगे, यहाँ पे T रखेंगे और यहाँ पे C रखेंगे। ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश है और ये चतुर्थ चतुर्थांश है। ध्यान दीजिएगा, बहुत धीरे धीरे आराम से समझिएगा। जो पहला होता है चतुर्थांश, इसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तीसरे में दोनों नेगेटिव होते हैं और चौथे में पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव होता है। अब हम मेन उस पे आते हैं। ध्यान दीजिएगा, ए का मतलब होता है आल पॉजिटिव। आल पॉजिटिव में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, साइन हो गया, कास हो गया, टेन हो गया, और जो इसका तीनों अपोजिट है वो हो गया। ये सभी पॉजिटिव होंगे, यहाँ पे कोई नेगेटिव नहीं होगा। फिर हम दूसरे चतुर्थांश पे चलते हैं। यहाँ पे ध्यान देना, ये जो है 90 अंश है। जब यहाँ से हम चलेंगे तो ये 180 अंश पे आ जाएंगे। दूसरे चतुर्थांश में S है ना, AS, ये A है, ये S है, S है, तो S में हम लोग देखेंगे यहाँ पे साइन, और साइन का उल्टा कोसेक होता है। साइन कोसेक पॉजिटिव होगा और बाकी जितने भी होंगे मान वो सब निगेटिव हो जाएंगे। मतलब ये साइन, स्पेशली साइन और कोसेक का घर है, तो अपने घर में सभी शेर बनते हैं, तो साइन और कोसेक जो है ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे अपने घर में और बाकी सब नेगेटिव रहेगा। फिर जब हम 180 में प्लस कुछ और आगे बढ़ेंगे तो हम तीसरे चतुर्थांश में आ जाएंगे। तीसरे चतुर्थांश में जब आएंगे तो यहाँ पे टी का मतलब होता है 10, और 10 का जो उल्टा होता है, अपोजिट होता है, वो है कॉट। तो ये 10 और कॉट का घर है। यहाँ पे 10 और कॉट जो है वो पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव रहेगा। और फिर जब हम 270 से कुछ और जुड़ेंगे, इसमें प्लस करेंगे, तो ये हम चतुर्थ चतुर्थांश में आ जाएंगे। और ये C है, C का मतलब कॉस। यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव होगा क्योंकि ये इसका घर है, बाकी सब यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव। तो ध्यान दीजिएगा, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो थोड़ा सा पीछे करके बैक करके आप लोग एक बार देख सकते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो 90 अंश है और 270 अंश है, 90 अंश और 270 अंश पे जो है साइन कॉस टेन ये सब का मान चेंज हो जाता है। 180 और 360 पे चेंज नहीं होता है, लेकिन 90 अंश और 270 अंश पे मान बदल जाता है। किस में बदलता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं। साइन का उल्टा कोसेक होता है ना, लेकिन यहाँ पे साइन कोसेक में नहीं बदलेगा, यहाँ पे साइन कॉस में बदलेगा। साइन 90 पे कॉस में बदलेगा और कॉस बदलेगा साइन में, वो चाहे 90 अंश हो या फिर 270 अंश हो, दोनों पे चेंज होगा। और ये तो सीधे सीधे है, टेन का अपोजिट कॉट है, तो टेन कॉट में बदलेगा और कॉट बदलेगा टेन में। और यहाँ पे जब साइन कास में बदला है तो साइन का उल्टा कोसेक है ना, कोसेक सेक में बदलेगा, और ये सेक जो है कोसेक में बदलेगा। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हम कैसे लेके इसको कैसे चलते हैं।
चतुर्थांश से हम लोग देखेंगे और सब सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए ये है, अब ये जो वैल्यू सब हैं त्रिकोणमितीय मान, ये सब बहुत टफ है बच्चों के हिसाब से, लेकिन अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो ये ज़्यादा टफ नहीं पड़ेगा, बस इसको समझने का वो है। ध्यान दीजिएगा, हमने पहले ही बताया था कि 90 अंश पे साइन कॉस में बदलता है, तो साइन ये 90 अंश हो गया, ये साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस का मतलब जानते हैं ये 90 अंश है ना, लेकिन 90 में से अगर हम माइनस कर देंगे तो साइन 90 माइनस का मतलब ये प्रथम चतुर्थांश में ही रह जाएगा, और प्रथम चतुर्थांश में जो होता है वो सब का सब पॉजिटिव ही होता है, कोई नेगेटिव नहीं होता है, मान भले चेंज हो जाए। तो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा है ना, अब ध्यान दीजिएगा साइन 90 पे किस में बदलता है, ऊपर ही बता दिए हैं कॉस में, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। कास 90 माइनस थीटा है तो कॉस किस में बदलता है, साइन में, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। यहाँ पे मान जो नेगेटिव पॉजिटिव है इसका कोई वो नहीं है, यहाँ पे सभी पॉजिटिव होंगे, इसलिए इस पर ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर tan 90 माइनस थीटा है, तो 90 माइनस थीटा का मतलब ही होता है कि वो प्रथम चतुर्थांश में ही रहेगा, और प्रथम चतुर्थांश में जो कुछ भी रहेगा वो सभी का सभी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। तो यहाँ tan 90 माइनस थीटा है तो ये बदल जाएगा कॉट में, और कॉट 90 माइनस थीटा है तो कॉट बदलेगा tan में, और सेक 90 माइनस थीटा है तो सेक किस में बदलेगा, कोसेक में बदल जाएगा। और ध्यान दीजिएगा कोसेक 90 माइनस थीटा है तो ये बदल जाएगा सेक में। अब यहाँ पे हम इसको देखते हैं, यहाँ से थोड़ा सा हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। ये है साइन 90 अंश प्लस थीटा है। अब 90 अंश का मतलब ध्यान दीजिएगा, यहाँ समझिएगा 90 प्लस थीटा है, तो 90 प्लस थीटा का मतलब 90 में कुछ जुड़ेगा, और जब 90 में कुछ जुड़ेगा तो ये 180 वाले पार्ट में आ जाएगा, मतलब द्वितीय चतुर्थांश में आ जाएगा। और जब ये द्वितीय चतुर्थांश में आ जाएगा तो सिर्फ साइन और कोसेक वाला ही वैल्यू पॉजिटिव होगा, बाकी सब का सब निगेटिव हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, साइन 90 प्लस थीटा है, साइन 90 प्लस थीटा है, ध्यान दीजिएगा साइन 90 प्लस थीटा है, तो 90 प्लस थीटा का मतलब ये द्वितीय चतुर्थांश में आएगा, तो ये जो है ध्यान दीजिएगा चिन्ह, इसका चिन्ह बदलेगा ज़रूर, और यहाँ पे ये मान भी बदल जाएगा। साइन 90 प्लस थीटा है तो साइन 90 कास में बदलता है, तो यहाँ कास लिख लेंगे। लेकिन जो है ये जब द्वितीय चतुर्थांश में आएगा तो द्वितीय में साइन पॉजिटिव है ना, और यहाँ इधर का नहीं देखा जाएगा कि ये कॉस है तो हम कैसे करें, यहाँ पे जो है साइन है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, नहीं, इधर वाला देखा जाएगा। ये साइन है ना, ये साइन का घर है द्वितीय चतुर्थांश, तो बदला भले है तो ये साइन है तो यहाँ पे प्लस कॉस थीटा होगा। फिर ध्यान दीजिएगा कॉस 90 प्लस थीटा है तो कॉस बदलेगा साइन में, साइन थीटा में, और यहाँ पे कॉस है, इधर वाला देखा जाएगा। तो द्वितीय चतुर्थांश में अब देखिएगा, द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा, कॉस पॉजिटिव नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे कॉस है तो ये कॉस का वैल्यू देखा जाएगा ना, इधर वाला देखा जाएगा, तो साइन बदलेगा कॉस में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चिन्ह जो रखा जाएगा वो ये डिसाइड करेगा, कॉस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि कॉस जो है द्वितीय चतुर्थांश में नहीं है, कॉस तो चतुर्थ चतुर्थांश में है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन थीटा। इसी प्रकार tan 90 प्लस थीटा है तो ये बदलेगा कॉट थीटा में। अब प्लस माइनस का मतलब ये द्वितीय चतुर्थांश में है, तो द्वितीय में सिंपल सी बात कि साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, तो यहाँ पे tan 90 प्लस थीटा है तो ये कॉट में बदलेगा, लेकिन चिन्ह क्या लगेगा, माइनस लगेगा, क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता, बाकी सब निगेटिव। अब कॉट 90 प्लस थीटा है तो ये हो जाएगा माइनस tan थीटा, क्योंकि कॉट tan में बदलेगा और इसका जो चिन्ह है ये माइनस होगा। यहाँ पे सेक 90 प्लस थीटा है तो सेक 90 प्लस थीटा का चेंज होगा, कोसेक थीटा में चेंज होगा। अब चिन्ह जो है यहाँ सेक है ना, और द्वितीय चतुर्थांश में साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव, तो इधर वाला देखा जा रहा है ना,
तो ये साइन सेक है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। अब यहाँ कोसेक 90 प्लस थीटा है, तो ये हो जाएगा सेक थीटा, क्योंकि कोसेक सेक में चेंज होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम बार बार कह रहे हैं कि इधर वाला देखा जाता है, इधर वाले से कोई मतलब नहीं होता है। अब ये कोसेक 90 प्लस थीटा है ना, तो द्वितीय चतुर्थांश में आया है ना, और द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, प्लस लग जाएगा। अब बचा 180 अंश और 360 अंश। 180 अंश और 360 अंश जो होता है उसमें कोई मान किसी भी उसमें बदलता नहीं है, साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा। तो उसको हम बताएंगे अगले वीडियो में। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।